सबसे पहले यहाँ की सिटी को बोलते हैं स्वर्ण नगरी जैसलमेर, गोल्डन सिटी, जिसमें आपका हार्दिक स्वागत है। अभी अपन देखने को आए, इसको बोलते हैं पटुओं की हवेली। हवेली का अर्थ बड़ा मकान, जहाँ हवा और रोशनी। तो ये राजाओं के टाइम में नगर सेठ थे, बिजनेसमैन, उन लोगों का मकान। मेन मालिक का नाम था गुमान मलजी पाफना, जैन समाज से। इन लोगों का बहुत बड़ा बिजनेस सिल्क रूट के द्वारा कैमल कारवान से सोना, चांदी, अफीम, परफ्यूम, मसालों का। ये लोग कुंदन की ज्वेलरी, एम्ब्रॉयडरी, पेच वर्क और बांधनी का काम करते थे। पटु वर्क, सोने चांदी के धागों से वस्त्राभूषण और मोती पुरोने का काम। राजाओं के सामने नजराना पेश करते थे। तब राजा ने पटवा इनको उपाधि दी। इनके 5 लड़कों के 5 अलग अलग मकान हैं, इसलिए इसको बोलते हैं पटुओं की हवेली। एक मकान को बनने में 12 साल लगे। 18वीं सेंचुरी में बननी शुरू हुई, 1860 में कंप्लीट। हर मकान के अंदर में 2 बेसमेंट है सोना अफीम रखने के लिए। 1947 में भारत पाकिस्तान अलग हो गए, सिल्क रूट बंद हो गया, यहाँ बिजनेस नहीं रहा। तब इनकी फैमिली के लोग कोटा, उदयपुर, झालरापाटन, रतलाम चले गए। पहली बिल्डिंग को बापना फैमिली से जीवनलाल जी कोठारी जी ने परचेज किया था 1956 में, इसलिए उसका नाम है कोठारी पटवा हवेली। उसके बाद पहला न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था पोखरण में 18 मई 1974। इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने जैसलमेर विजिट किया, बाहर से इनका अवलोकन किया। जितना कार्विंग का काम है वो देख के अद्भुत रहेगी। गौर से देखेंगे, जितना प्लेन पेपर के ऊपर चित्रकारी करना डिफिकल्ट है, उतना स्टोन के ऊपर हार्ड वर्क। जब इंदिरा गांधी जी को पता पड़ा तो पहली हवेली बिक चुकी थी। 2 नंबर और 5 नंबर का सौदा हो रहा था। ये दोनों बिल्डिंग सेल नहीं होने दी, राजस्थान गवर्नमेंट को दिलवा दी, इसलिए इनकी देखरेख पुरातत्व विभाग द्वारा की जाती है। ये 3rd और 4th बिल्डिंग जो मेन मालिक थे अपने रिश्तेदारों को देके चले गए। 4 नंबर में आज भी बापना जी की 7वीं पीढ़ी रहती है। 3rd में उनका शोरूम है जो बंद है। कोठारी जी ने इंदिरा गांधी जी की विजिट के बाद टूरिज्म बढ़ा तो इन्होंने रिनोवेशन का कार्य करा के म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि जितनी भी हेरिटेज प्रॉपर्टी पूरे भारत में या तो होटल या म्यूजियम, तो ये जो पैसे लेते हैं अंदर से नीट, क्लीन, वेल मेंटेन एंड दे पुट डाउन सम एंटीक कलेक्शन। जो ये 2 नंबर गवर्नमेंट की बिल्डिंग है, इनके सामने लोगों के लोकल मकान थे, गवर्नमेंट ने पैसे देके खाली करा दी। कोई यहाँ नजदीक से न तो देख सकता था, न फोटोग्राफी के लिए स्पेस, न बैठने के लिए जगह। कोई भी टूरिस्ट आराम से बैठ सके, देख सके, फोटोग्राफी कर सके। 2 नंबर गवर्नमेंट का बंद है, इसके अंदर रिनोवेशन का काम होना बाकी है। 3rd और 4th फैमिली का नॉट अलाउड टू गो इनसाइड। लास्ट वन खुलती है 10 से 5 बजे तक, वो एम्प्टी बिल्डिंग है, उसके टिकट है 50 रुपए। अभी अपन चलेंगे फर्स्ट वन कोठारी पटवा हवेली। अपन जाएंगे इधर से कोठारी पटवा। अभी यहाँ से चल रहे हैं, ये रास्ता होता था मेहमानों के लिए। ये जितना पत्थर के ऊपर हैंड वर्क दिख रहा है, लुक लाइक जो वुड, बट रियल सैंड स्टोन के ऊपर पूरा हाथ का काम। मोस्ट ऑफ द डिजाइन ज्वेलरी की। ये पहले की टाइम के ओल्ड सीसीटीवी कैमरे देखने के लिए। अभी अपन चलेंगे फर्स्ट रूम, एंट्रेंस रूम, वेलकम रूम। अभी एट प्रेजेंट इनके लड़के मालिक है, इनका नाम है जीवनलाल जी कोठारी जी। इन्होंने बापना फैमिली से परचेज किया था, इसलिए इसका नाम है कोठारी पटवा हवेली। अदर पॉइंट, ये उस समय के नगर सेठ, राजाओं को टैक्स, जरूरत पड़ने पे फाइनेंस। ये बिल्डिंग सिटी के सेंटर में आई हुई है। आज भी 4 मेन गेट बने हुए हैं। राजा की परमिशन के बिना कोई यहाँ पहुंच नहीं सकता था। इनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी राजाओं की। एक है सीक्रेट लॉकर, गुप्त तिजोरी। अब इन्होंने पत्थर फिक्स किया हुआ है। ये स्लाइड है, इसको खींच के बंद कर देते थे, बाहर पेंटिंग लगा दी। इसको समझ में नहीं आया कि अंदर कुछ रखा हुआ है। ये दरवाजा बंद है, बैटरी रखी है लाइट के लिए। आदमी अंदर जाके, इधर छोटी खिड़की है, अच्छा, उधर बड़ी खिड़की। बाहर से कौन आ रहा है, अंदर से देखने के बाद दरवाजा खोलना है। अभी डोर में कैमरे लगाते हैं साइड से देखने के लिए, इसलिए कहते हैं उस समय के भी मारवाड़ी इतने होशियार होते थे जो आज भी, जिन्होंने एंट्रेंस रूम में लॉकर बनाए, कोई सोच न सके। तब एक कहावत, जहां न पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। ये उनका ओल्ड हाउस टेम्पल, ये उनका पुराना मंदिर। अभी अपन आगे थोड़ा, मोस्ट ऑफ द गेट छोटे, इसके 2 कारण, झुक के चले रेस्पेक्ट, चोरी डकैती लूटमार, हर आदमी जल्दी से निकल ना सके, इसलिए घुमावदार रास्ते और गेट छोटे। अब इसके अंदर एंटीक चीजों का कलेक्शन है। दीज आर द कलेक्शन ऑफ द ओल्ड वेट एंड द कॉइंस। बाट, किलोग्राम की बजाय शेर, क्योंकि जब ये बिल्डिंग बनी बार्टर सिस्टम, अनाज के बदले काम और वस्तुओं का लेन देन। ये पीछे पुराने नोट की जीरोक्स कॉपी, ओल्ड करेंसी। ऊपर वाला ये रखा हुआ कांटा, तकड़ी, तराजू, नापतोल के लिए। ये वेट एंड द ओल्ड कॉइंस, बाट, किलोग्राम की बजाय शेर, क्योंकि जब ये बिल्डिंग बनी, ये भी वेट, ये पुरानी कानूनी बुक,
ये विंडो होती थी, ये भी मुनीम जी रूम का विंडो है पार्ट। ये कलेक्शन है सरोते, सुड़ी, जाती, अड़किता, सुपारी, ड्राई फ्रूट्स, अखरोट काटने के लिए, बेटल, नट कटर। सामने पुराने कूलर, एसी, क्योंकि जब ये बिल्डिंग बनी नो लाइट, बाहर बैठा आदमी रस्सी खींचेगा, ऐसे कपड़े के पंखे। ये हैंडमेड फैन, ये अकाउंटेंट लोगों के चश्मे, मुनीम जी के चश्मे। उस समय में मिड एशिया में इनकी 300 से 350 दुकानें थी, हिसाब किताब लेखा जोखा रखने के लिए। ये छोटी बालकनी बंद की गई है, हर रूम में विंडो, हवा प्लस लाइट, हवेली, क्योंकि जब ये बिल्डिंग बनी नो लाइट, हर रूम में खिड़की होती थी, हवा रोशनी देखने का काम। बंद करने का रीजन है पक्षी अंदर ना आए। छत देखोगे लकड़ी की, पहले लकड़ी की छतें होती थी, नीचे मिट्टी के आंगन, बाहर गर्मी होती थी तो भी अंदर ठंडा। अब ये कलेक्शन है टाइपराइटर, रेडियो, बहीखाता, तिजोरी, केरोसिन से चलने वाला पंखा, हुक्का, ओपीएम के इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि पहले ओपीएम का भी दरवाजे बंद है, छोटे आले, अलमारी, वो लैंप टंगा हुआ है, उसके पास दिए रखने के लिए, हर रूम में स्टैंड, इसका जो धुआं होता था काजल बनाने के लिए यूज, ये औजार जिससे ये लोग ज्वेलरी का काम करते थे। अभी अपन देखेंगे इनका ओल्ड ऑफिस रूम, ये 200 साल पुराने उस समय के ओल्ड डोर, लकड़ी के, वुड। ये पुराना कांच का फर्नीचर, उधर रखी हुई घड़ी, स्टाम्प पैड, टेलीफोन, ओल्ड ग्रामोफोन, लैंप, इलेक्ट्रिक पंखा। दोनों में झगड़ा, नाराजगी हो गई, दोनों साइड हवा करने वाला। हस्बैंड वाइफ फैन, हस्बैंड वाइफ फैन। ये लेटेस्ट साड़ीज, पीछे लेटेस्ट साड़ीज, मारवाड़ी ड्रेसेज। यहाँ की जो लेडीज घरों में बांधनी, एम्ब्रॉयडरी, पेचवर्क का काम करती है, नीचे इनका ट्रस्ट का दुकान है, इसलिए साड़ियों का डिस्प्ले है जो अलग अलग फंक्शन में पहनते हैं। बच्चों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए ये लैंप जला के लिए, वेस्टर्न टॉयलेट, ये खोल के रखती फोल्डिंग साइकिल। ओल्ड टाइम में ये टॉर्च यूज करते थे लाइट के लिए। कितने साल पुराने सर ये इसके अंदर मिक्सअप करके चीजें 150 से 200 साल मिक्सअप है, सभी चीजें 200 इयर्स ओल्ड नहीं है। ओके। सम ऑफ देम कलेक्टेड एंड डिस्प्ले। अभी देखेंगे पुराने ताले, चाबी। अपन जिस रास्ते से आए मेहमानों के लिए, ये छोटा रास्ता नीचे से आ रहा है वर्कर लोगों के लिए, उधर जाना उधर, इधर आना होता है इधर, ऊपर जाना ऊपर। यहाँ छोटी 2 अलमारियां होती थी सामान रखने के लिए, ये खाली जगह, बट ये कलेक्शन है ओल्ड लॉक्स विद द की। ये जॉइंट अकाउंट लॉक, एक चाबी सेठ के पास, एक सेठानी के पास, दोनों की सहमति से खुलने वाला। दोनों में झगड़ा हो गया खुलेगा नहीं, एक अंदर एक बाहर, मीन्स दोनों चाबी लगेगी तभी खुलेगा। ऐसा ताला भूल भुलैया पिक्चर में बताया गया है। ये भी एनिमल के शेप के ताले, चाबी, ओल्ड लॉक्स विद द की। ये कैमल के ऊपर बैठने के लिए सीट खड़ी रखी हुई ऐसे, इसको पकड़ना पड़ता है, इसको बोलते हैं काठी प्लांट। अच्छा। 2 जनों के बैठने के लिए। ये हर रूम में दिए रखने की स्टैंड, उसका जो धुआं होता था काजल बनाने के लिए यूज। नो लाइट। अदर मीनिंग ऑफ द हवेली इधर आएंगे। अब ये जो गेट दिख रहा है, ये मेन गेट होता था फैमिली मेंबर के लिए। अभी अपन देखेंगे ये इनका बेडरूम, आउटसाइड में बंद दरवाजा, वो टॉयलेट, वॉशरूम, बेडरूम के बाहर। ये इनका पुराना सिल्वर का पलंग, चांदी का पलंग, पुराना चांदी का पलंग, लकड़ी के ऊपर चांदी की परत। ये जरदोजी का काम, पेच वर्क, जो आज भी यहाँ पे घरों में लेडीज करती है। ऊपर देखेंगे मॉडिफाइड छत लकड़ी की, पहले लकड़ी की छतें होती थी, नीचे मिट्टी के आंगन, आउटसाइड हीट, इनसाइड कोल्ड। राजस्थान की आन बान शान पगड़ी, मतलब दैट टाइम आदमी की पहचान पगड़ी से। इसके पास में ये ग्रामोफोन, म्यूजिक, ये चौपड़ गेम खेला करते थे जो आज का लूडो, वो तिजोरी में रात को सोते थे में गहने रखने के लिए। ये अभी खिड़कियां बंद की गई क्योंकि पक्षी अंदर नहीं आए, अदरवाइज हवा रोशनी के लिए हर रूम में विंडो। जितने भी पुराने मकान देखोगे, चाहे हेरिटेज प्रॉपर्टी, ज्यादातर गेट छोटे और गजानन जी, झुकते चले रेस्पेक्ट, चोरी डकैती लूटमार, हर आदमी जल्दी से निकल ना सके। बेडरूम के पास लेडीज लोगों का मेकअप रूम, पहले वाली कहावत अभी सही नहीं है, जेंट्स लोगों का काम कमाना, लेडीज का ठिकाने लगाना। ये सामने जो देख रहे हैं ओल्ड ड्रेसिंग टेबल उनका, वो जो बीच में सेंटर में रखा हुआ परफ्यूम स्प्रे के लिए। ये हाथी दांत का चूड़ा विद द गोल्ड वर्क। ये ज्वेलरी बॉक्स, ज्वेलरी रखने के लिए। कौन सा? ये वाला बक्सा ज्वेलरी। ओके। उसके बाद ऊपर देखोगे चारों साइड में ये 4 पेंटिंग बनी हुई है, ये लेडीज का 16 श्रृंगार करते हुए। जैसे जेंट्स लोगों में 16 संस्कार, लेडीज के 16 श्रृंगार।
ये पुराना इनका ओल्ड सिलाई का मशीन, कोयलों से चलने वाली प्रेस, ये वेट के लिए, केरोसिन से चलने वाली प्रेस, लेडीज कॉम, लकड़ी की, अभी प्लास्टिक होती है ओल्ड वन, लकड़ी की कंघियां, वो उनके जूते, और ये हमारे यहाँ बोलते हैं गोटे का काम, चांदी के धागे से हैंडवर्क किए हुए ऐसे कपड़े पहना करते थे। एंड हर रूम में ऐसे दिए रखने के स्टैंड होते थे, और ये छोटी अलमारियां, स्मॉल कपबोर्ड, सामान रखने के लिए। बाद अपन देखेंगे